जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्टडी विद गुरुजी में टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए एनसीईआरटी बुक का ये पूरा निचोड़ हम लोग बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और हम बताते चलें, ये पर्यावरण महासंग्राम का जो हम पर्यावरण से संबंधित जो कंटेक्ट जो फैक्ट बता रहे हैं, ये हमारा आखिरी वीडियो है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण महासंग्राम का। यहाँ से भाग 4 का ये पहला प्रश्न। हाँ, तो ये है फैक्ट दोस्तों जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वह जानवर बच्चे देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार, इसमें हाथी भी है, बकरी भी आ जाएगा, आपका गाय और भैंस भी शामिल हैं। ऐसे ही जो है सीटेट के पेपर में डायरेक्टली ऐसे ही जो है प्रश्न कर लिए जाते हैं कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, इसको ध्यान देना जो है दोस्तों कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई पड़े, ऐसे जानवर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। अंडे देने वाली बात आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। आगे है, कह रहा है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तथा शरीर पर बाल भी नहीं होते, वे अंडे देते हैं, जैसे छिपकली, मेढक इत्यादि। मतलब ऐसे जानवर जो कि कान जो है बाहर दिखाई ना दे और उनके शरीर पर बाल भी ना हो, तो ऐसे जानवर क्या करते हैं, वो जो है अंडे देते हैं। तो आपका छिपकली है, मेढक है, और आपके जो पक्षियों में भी कुछ हैं जो अंडे देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है बगुला से संबंधित। कह रहा है कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर सूक्ष्म जीवों को खाता है, इससे भैंस को भी फायदा होता है, इससे सहजीवी कहते हैं। यानी बगुला जो होता है वो भैंस की पीठ पर बैठ करके सूक्ष्म जीवों को खाता है, और इससे क्या होता है, भैंस को क्या होता है, फायदा होता है, उसको जो है अच्छा भी लगता है। और इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को सहजीवी, यानी कि दूसरों के जीव पर आश्रित होकर के अपना पालन पोषण यानी भरण पोषण करना, उन्हीं को कहते हैं सहजीवी। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सहजीवी होते हैं। ये भी जो है कॉन्टेक्ट सीधा जो है पर्यावरण के एग्जाम में पूछा गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि केरल में यहाँ नारियल तथा टेपियोका बहुत पसंद किया जाता है। टेपियोका जमीन के नीचे पैदा किया जाता है, इस प्रकार यह दोनों ही घर के आंगन में तैयार किया जाता है। तो टेपियोका और नारियल ये जो है केरल के घर घर में होता है दोस्तों, इसके आंगन में तैयार किया जाता है। तो आपसे ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि नारियल और टेपियोका जो है कहाँ पसंद किया जाता है, तो केरल में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि कश्मीर, यहाँ सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद किया जाता है। यानी कश्मीर में जो सरसों के तेल में जो छानी जाती है मछलियों को भुना जाता है, वो वहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सरसों के तेल में जो है बनी मछली जो है पसंद किया जाता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों गोवा से संबंधित। गोवा में मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है, इससे जिसका स्वाद अलग होता है। तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही सीधा जो है प्रश्न यहाँ से कर लिए जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है, और जम्मू कश्मीर में जो है सरसों के तेल में, जबकि केरल में टेपिकोआ और नारियल जो है घर के आंगन में बिठाए जाते हैं। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। तो जो सपेरे होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं, उनकी एक जाति होती है, उनको कहते हैं कालबेलिया। अगला है नागगुफन। नागगुफन ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। जो नागगुफन नामक चित्रकारी है दोस्तों, ये जो है सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं।
तो जो कालबेलिया जो सपेरों की एक जाति होती है, उनकी जो नाच होती है वो सांप जैसी मुद्राएं भी होती हैं। अगला है बीन पार्टी के बाजे। तुम्बा, खजरी, बीन, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी कि तुम्बा, खजरी, बीन ये सब क्या होते हैं, जो सूखी लौकी होती है, लौकी आप लोग देखे होंगे दोस्तों, उसी सूखी लौकी से ही बनाए जाते हैं। आगे है दोस्तों, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जैसे नाग, कुरैत, दुबोइया और अफाइया, ये जो है 4 प्रकार के जहरीले होते हैं। आगे है इसी क्रम में इसी से संबंधित, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप नाग, कुरैत, दुबैया और अफाइया ही जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। उस व्यक्ति को दवाई सीरम दी जाती है, यानी जिसको जहर हो जाता है उसको सीरम नामक दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, यानी उन्हीं सांपों के जहरों से ही बनाई जाती है, उनका नाम है सीरम। आगे है दोस्तों, ये ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, कंटेंट होते हैं दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, छोटी छोटी किताबों में, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की किताबों में, और यहीं से जो है कंटेंट सीधे सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और ऐसी छोटी छोटी जब बातें, जब गलतियां हो जाती हैं तो बहुत ही पछताना पड़ता है दोस्तों। इससे अच्छा है कि थोड़ा समय लगता है, इसको पढ़ लिया जाए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हमारे पेट का जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेट में पाए जाने वाला जो रस होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो अम्लीय होता है। आगे है जुकाम एक संक्रमण रोग है। जुकाम जो है एक संक्रमण है, यानी वायरस है, इसको ध्यान में रखिएगा। पोलियो हो गया, जुकाम हो गया, चेचक, ये सब जो है वायरस में आते हैं। अगला है दोस्तों, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद भी वहां पर बहुत गरीबी है। आगे है दोस्तों, दूध को उबालते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि दूध को क्या किया जाता है, तो दूध को उबाला जाता है। आगे है पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। तो पके हुए जो चावल होते हैं कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। अगला है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, कि हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। तो आपसे डायरेक्टली इस तरह से प्रश्न नहीं इसमें पूछता है, कि इसमें घुमा देता है थोड़ा सा, कि कुछ पौधे हमने लाए हैं, उस पौधों को लपेट कर रखा गया है, वो कौन सा पौधा है, तो आपका हो जाएगा हरी धनिया। हरी धनिया को जो है लंबे समय के लिए आप रख सकते हैं गीले कपड़े में लपेट करके, जो कि सूखता नहीं है। अगला है, प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखते हैं। यानी प्याज और लहसुन को नमी से बचा करके किस में रखते हैं, खुले में रखे जाते हैं। अत्रेपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। अगला है, मामली तांड्रा को आम पापड़ भी कहते हैं। ये सब उतने फैक्ट जो है ज़रूरी नहीं है। मुस्लिम कपड़े को छानने में प्रयोग करते हैं, यानी मुस्लिम जो है कपड़े को छानने में प्रयोग करते हैं। ये सब फैक्ट जो है उतना नहीं है। आपका जो फैक्ट है ये हरी धनिया और प्याज लहसुन और पके हुए चावल, ये तीनों फैक्ट जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, मुस्लिम कपड़े ये हो गया। कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है। इसको ज़रूर जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। कांच के जार और बोतल को अच्छे में सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि अचार खराब ना होने पाए, इससे जार को क्या किया जाता है, तो अच्छी तरीके से उसे सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए। आगे है, आम को पूरे साल चलाने के लिए, यानी कि आम को बहुत दिनों तक रखने के लिए संरक्षण, उसका अचार, आम, पापड़, चटनी, टाफी, रस आदि बनाते हैं। यानी आम को लंबे समय के लिए, यानी पूरे साल चलाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसका अचार बना लेते हैं,
या फिर पापड़ बना लेते हैं, या फिर चटनी, या फिर टॉफी, या फिर रस। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं, यानी जो बीज होते हैं वो बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं आइए देखते हैं। कपड़ों में चिपक कर, पानी के जरिए, या फिर सैर करते हैं। अगला है सोयाबीन। ये काफी बार पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल जाते हैं, यानी चिटक कर ये बिखर जाती हैं। तो किसकी फलियां चिटक कर बिखर जाती हैं, यानी पकने के बाद फट जाती हैं, तो वो है सोयाबीन। आगे है दोस्तों कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है जो पानी के इंतजाम में लगी है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि तरुण भारत संघ जो है किससे संबंधित है, तो वो जल से संबंधित है। अगला है दंडकी माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। दंडकी माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया, यानी इसी तरुण भारत संघ जुड़ी थी एक दंडकी माई, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती थी, और इन्होंने ही इस संस्था के साथ मिलकर के एक तालाब बनाया था। तो यहाँ से जो है ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं तरुण भारत संघ से। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पानी के प्रयोग देखिएगा, इसमें वह वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो अपने भार से अधिक होती हैं तो क्या करती हैं, पानी को हटाती हैं। वह पानी में तैरती रहती हैं। एवं वस्तुएं जो अपने भार से कम होती हैं वो पानी को हटाती हैं और डूब जाती हैं। अगला है पानी में नमक उचित मात्रा मिलाने पर पानी भारी हो जाता है, यानी पानी में नमक की उचित मात्रा अगर हो जाए तो पानी क्या होता है, भारी हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों सुनीता विलियम्स के बारे में पूछना चाह रहा है, तो ये चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में। इसमें देखिएगा कि पहला है कि हमारी पृथ्वी गोल है, फिर है एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यान स्पेस शिप कहलाता है। इसी स्पेस शिप से जो है सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सैर किया था। अगला है दोस्तों कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी अपनी ओर हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण। दोस्तों इसको जो है देखते रहिए, सुनते रहिएगा। अभी आगे हम बताएंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष में यान में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं। यानी अंतरिक्ष में जो है इंसान क्या होता है, तैरता रहता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसी के कारण। अगला फैक्ट है दोस्तों कि अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी गोल की तरह गोल एवं सुंदर दिखती है। अगला है अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी पर केवल यह नज़र आता है कि समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है, यानी वहाँ से मात्र पानी ही दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी, यानी स्पेसशिप नामक एक जहाज से गई थी। अगला फैक्ट है दोस्तों कि सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में व्यतीत किए। अगला है जब वो भारत आई तो हज़ारों बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला। शिक्षकों के लिए रुचिकर ये बुक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि यहाँ से कैसे ही प्रश्न बनते हैं। सुनीता के अनुभव, जो सुनीता के अनुभव है दोस्तों, इसी अनुभव से यहाँ से प्रश्न जो है बन जाते हैं। कह रहा है स्पेस में वहाँ एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते थे, यानी उस जहाज में एक जगह टिक करके बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप उड़ते रहेंगे, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। दूसरा है स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। तीसरा है पानी तक नहीं रुकता था, बुलबुले बनकर तैरा करता था। चौथा है चेहरा या हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था और कपड़ा गीला करना पड़ता था।
वहाँ कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बाल हमेशा उड़ा करते थे। तो आपसे डायरेक्टली में यहाँ से जो है कंटेक्ट सत्य असत्य में पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं के बारे में। तो ये थी जो है सुनीता के कुछ अनुभव जो वहाँ पे गई थी, फिर आकर के उन्होंने मानव को बताया ये चीज़ें कि ऐसे ऐसे होती हैं। तो यहाँ से ये कंटेक्ट जो है सीधा पूछ लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो है ज़रूर ध्यान से इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, देखिए टूटता तारा, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि टूटता तारा उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं वायु जो है एक गतिशील चीज़ है और उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है दोस्तों तो आप रात में जो है टार्च जला करके देखेंगे तो टार्च के उस रोशनी के माध्यम से आपको नन्हे नन्हे जो है छोटे छोटे बहुत महीन से जो है कण के रूप में दिखाई देंगे। वही कण के कारण जब पृथ्वी की तरफ कोई उल्का पिंड आता है तो उस हवा की गति एवं उस कंकड़ के गति के घर्षण के कारण जो है वो जल उठता है। अगला फैक्ट है दोस्तों, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो है था। यानी कि नील आर्मस्ट्रांग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखे थे। अगला है, सन 2007 में सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। तो सबसे अधिक यानी 6 महीने तक वहाँ पे सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सैर किया और ये ऐसा करने में पहली महिला बनी है। आइए अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला है दोस्तों कि ज़मीन से निकला गया तेल, देखिए यहाँ पे भी जो है सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को काफ़ी बार मिला है कि ज़मीन से निकला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। तो आपसे यही सवाल, ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि ज़मीन से निकला गया तेल कैसा होता है, तो गाढ़ा और बदबूदार होता है यानी बदबू मारता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें घुली मिली और छुपी होती हैं। अगला है, इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। यानी तेल रिफाइनरी जगह जगह बने होते हैं। जैसे आपका गुजरात का एक है जामनगर जो कि अपने भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है जहाँ पे तेलों को शुद्ध किया जाता है। आगे है, खनिज तेल में हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि खनिज तेल में जो है कोयला नहीं आता है और ऑप्शन में विकल्प में कोयला भी देता है। तो यहाँ से जो है प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों ये बसेरा ऊंचाई पर, ये चैप्टर का नाम है। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ, ये पूछना चाह रहा है कि अंग्रेजी में लोनर का अर्थ अकेला रहने वाला। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि लोनर का अर्थ क्या होता है, तो ये है अकेला रहने वाला। अगला है, मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा है, तो वो आपका है मुंबई। अगला है, ये सारे फैक्ट जो है पूछे गए हैं दोस्तों, मैं उन्हीं फैक्टों को लिया हूँ, इसमें और भी फैक्ट थे लेकिन मैं उन्हीं फैक्टों को लिया हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला फैक्ट है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 3 राज्यों से होकर जाना पड़ता है। यानी कि ये काफ़ी बार पूछा भी गया है दोस्तों कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ये 3 राज्यों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। अगला फैक्ट है, दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों कि डोंगा नाव श्रीनगर की डल झील में मिलती है। तो जो डोंगा नाव है ये श्रीनगर की डल झील में मिलती है। जैसे आपका बल्लम एक नाव है जो कि केरल में पाया जाता है, वैसे ही डल झील में मिलती है ये डोंगा नाव। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो डल झील है वो किसके किनारे बसा हुआ है, तो श्रीनगर के किनारे जो है ये बसा हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अंदर से ये कई कमरों के घर जैसी लगती हैं। अगला है, लकड़ी पर सुंदर डिजाइन होती हैं, ये हाउस बोट की सीलिंग पर होती हैं।
इस डिज़ाइन को ख़त्म बंद कहते हैं, यानी लकड़ी पर सुंदर डिज़ाइन जो होती हैं उन्हें हाउस बोट की सीलिंग पर होता है। इस डिज़ाइन को ख़त्म बंद के नाम से जानते हैं, जो कि जिक्सा पैटर्न में होता है। आइए इसी क्रम में अगला फैक्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये भी जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन साहब, उन्हीं की ये रचना है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये है एक कहानी है। अगला है दोस्तों, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बालिसेता की एक काल्पनिक पात्र है जिसे एक बेवकूफ़ बुद्धि से बौने व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है। अगला है, उधेऊ एक प्रकार की पकी सब्जी है जो बर्तन में उल्टा रखकर कोयलों के अंगारों के बीच में पकाई जाती है। तो इस कंटेक्ट को ध्यान में रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि उधेऊ एक प्रकार की पकी सब्जी होती है जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयलों के अंगारों के बीच पकाई जाती है, यानी बर्तन को सीधा नहीं बल्कि उल्टा रख करके पकाई जाती है, और वो भी कोयलों के अंगारों पर। अगला है, गुजराती में उधेऊ का मतलब उल्टा होता है। गुजराती में जो उधेऊ होता है उसका मतलब ही क्या होता है, उल्टा। उधेऊ को बाजार की रोटी में मक्खन, दही और छाछ के साथ खाते हैं। अगला है, एक ही तरह के फसल। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जो ये दिया गया है, एक तरह के फसल उगाने से कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करने से ज़मीन बंजर हो जाता है। तो एक ही फसल बार बार नहीं उगाया जाए, इसलिए इसमें ये दिया गया है। अगला फैक्ट है दोस्तों, हाँ, ये है जंगल अधिकार कानून, यानी जंगल अधिकार नियम। तो जंगल अधिकार कानून कब बना दोस्तों, ये ही पहला ही फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये बना था 2007 में। तो जंगल अधिकार कानून कब बना, 2007 में। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिखलाता है, यानी कि जो आदिवासी थे जंगलों में, उनका जो है हक जो है ये दिलाता है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अगला है, जो लोग 25 सालों से रह रहे हैं एक जगह पर, तो उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक रहेगा। यानी 25 साल से अगर वहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं तो उनका ही वहाँ पे वो ज़मीन हो जाएगा। अगला है, जंगल का संरक्षण वही की ग्राम सभा करेगी, यानी जंगल का जो संरक्षण करेगी उन्हीं की जो ग्राम सभा होगी वही करेगी। अगला है, एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही एक टीन ज़मीन कहते हैं। ऐसे ही फैक्ट जो है डायरेक्टली सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सीटेट से संबंधित, यानी एनसीईआरटी बुक से जो हमने जो फैक्ट लिए थे। तो इसको हमने 4 भागों में, यानी 4 पार्ट, ये चारों वीडियो आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, यहीं से सारे कंटेक्ट आते हैं। और मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।